गाइस वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ 6th चैप्टर। ये छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें 3 लेक्चर ही थे और अपन ने इसमें क्या पढ़ा, सोशल जो उसके ऑब्जेक्टिव थे बिजनेस के, वो कैसे फुलफिल करने, क्यों करने चाहिए, ये सब अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन इस पे भी क्वेश्चन पे चर्चा, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और मेनली एक तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में से अपन पहले क्या पढ़ते हैं, एमसीक्यूज पढ़ते हैं। क्या फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, when business firm uses eco-friendly method of production, है ना, अगर वो eco-friendly method of production यूज कर रही है, then they are performing social responsibility towards which society, मतलब किसके प्रति वो अपने वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है अगर इको फ्रेंडली मेथड यूज करके। कम्युनिटी एक लार्ज है ना, सबके लिए बेनिफिट होगा वो तो कम्युनिटी आंसर है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट जो इशू करती है ना, जो कंपनी इशू करती है कि ऐसे काम होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम ऐसे होना चाहिए, तो वो क्या है, किस किस को फॉलो करना पड़ेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल के सभी को। तो इसका आंसर क्या है, सभी को कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर एथिक्स क्या होते हैं, सेम एज लॉ, मतलब लॉ जैसे ही होते हैं, या फिर नैरो देन लॉ, लॉ से छोटे होते हैं या लॉ से बड़े होते हैं, ब्रॉडर देन लॉ। तो इसका ये आंसर है ब्रॉडर देन लॉ, क्योंकि एथिक्स बड़ी चीज है और लॉ एक स्मॉल उसका पार्ट होता है। फिर इसमें अगर अपन बड़े क्वेश्चन में देखें तो क्या है, व्हाई शुड अ बिजनेस डू एनीथिंग फॉर सोसाइटी एट लार्ज, बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ करने की क्यों जरूरत है। तो अपन ने यही समझा था कि बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से ही बिजनेस बना, अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो बिजनेस चलेगा कैसे, उसमें काम कौन करेगा, उससे कंज्यूमर कौन बनेगा, उसका उसको जो सप्लाई रॉ मटेरियल कौन देगा। तो इसके लिए उसको सोसाइटी पूरी चाहिए बिजनेस को। नो बिजनेस कैन सर्वाइव एंड अर्न प्रॉफिट इन आइसोलेशन, वो अकेले प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता है। इट मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन इज नॉट द ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वो अकेला ओनर नहीं होता, वो हर जगह से हायर करता है। ही इज ओनली अ ट्रस्टी ऑफ रिसोर्सेज एंड इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑन हिज पार्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी दैट हैज प्रोवाइडेड हिम विद द रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रो, क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जिससे वो सर्वाइव कर पाए, ग्रो कर पाए, है ना। तो उसकी ऑब्लिगेशन है क्या, वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, है ना। बिजनेसमैन मस्ट अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी एट लार्ज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो अपन ने रीजन पहले पढ़े थे क्या, व्हाट आर द रीजन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों करनी चाहिए। अब अपन वो पूरा लिख देंगे पॉइंट्स उसमें। अब इसको और कैसे वो पूछ सकते, अपने से ये पूछ सकते, लाइक एन इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज शुड ऑल्सो बी लॉयल सिटीजन ऑफ द स्टेट, है ना, कि यार जैसे इंडिविजुअल होता है लॉयल सिटीजन ऑफ द स्टेट, ऐसे उसको भी होना चाहिए, बिजनेसमैन को भी उसका एक वो होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, यस इट इज राइट द बिजनेसमैन शुड आल्सो बी लॉयल एज इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और दिस आर द पॉइंट्स और रीजंस व्हाई अ बिजनेस शुड वर्क इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। तो ये पूरे रीजंस इसमें भी अपन लिख देंगे। फिर बिजनेसमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीवेटिंग पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करने में किसका हाथ होता है, बिजनेसमैन का। So it becomes the moral duty of businessmen to take positive steps for controlling the pollution. In the light of this statement, explain the role of businessmen in checking pollution. इस लाइन को ध्यान रखते हुए अपने को क्या बताने के, बिजनेसमैन के क्या क्या वो है रोल है पॉल्यूशन चेक करने के लिए। फर्स्ट, द इंडस्ट्री इज द मेन कॉज ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। द स्मोक emitted by the factories is spread in air and creating air pollution, and the chemical discharged in the river and lakes is the major reason for water pollution. Businessmen must take some positive steps to solve the problems of pollution. Businessmen should take following steps. क्या क्या steps लेनी चाहिए, अपन जो पढ़ी थी अपन क्या थी, क्या making eco-friendly products, eco-friendly techniques of production using recycle waste और recycling the industrial waste, जो waste निकल रहा है उसको recycle करके फिर से use में ले लो, या फिर treating the waste before disposal, उसको बाहर फेंकने से पहले उसको अच्छे से treat कर लो, है ना। कि आप बहुत सारे वो आते हैं कि आप मेथड्स आती है जिससे आप जो धुआं निकल रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर क्या, मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाओ
और उस पे इको का वो ग्रीन सिंबल आता है ना, वो ग्रीन सिंबल बना के बेचो। एबेडिंग द बायलॉज एंड फ्रेम बाय गवर्नमेंट, जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वो आप फॉलो करो। और क्या है, स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाओ लोगों में। तो ये क्या होगा, ऐसे बिजनेसमैन हेल्प कर सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल में। फिर और क्या, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अच्छा क्वेश्चन ये आ भी सकता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाई इज बिजनेसमैन मस्ट अज्यूम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेसमैन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने की क्या जरूरत है। क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSR, है ना। तो ये CSR कहाँ से आया, क्या कंपनी को भी, कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी होती है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक कंपनी की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गवर्नमेंट को फील हुआ जब वो कंपनीज एक्ट 2013 बना रही थी, तो उनको ये लगा क्या जो एक कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इनको कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। ये इतना कमा रहे, इतना अर्न कर रहे, तो इनको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उसमें एक क्लॉज ही डाल दिया कंपनीज एक्ट में, क्या ऐसी जो भी कंपनीज है जो लिस्टेड है, मतलब जिनके शेयर्स आप उस पे देखते हो ना, मोबाइल पे रेट चल रहे, चेंज हो रहे, वो क्या है, वो लिस्टेड कंपनीज होती है। जो लिस्टेड कंपनी है, या फिर जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है ना, या फिर जिसकी जो वो है अपने टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ कितना हो जाता है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा है जिनका टर्नओवर, तो उनको को उन्होंने क्या ऑब्लिगेशन दिया कि आपकी जो भी प्रॉफिट होगा, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2%, सिर्फ 2% आपको है ना सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से डोनेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या उसको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सोसाइटी वेलफेयर हो। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It insists on meeting legal, ethical, commercial, and other expectations of the society by businessmen. A company or businessman must assume corporate governance due to following reason. तब एक कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस, अगर जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं तो उसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। थ्रेटेंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के अगर रेगुलेशन फॉलो नहीं करे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। पब्लिक सपोर्ट, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, अब जैसे धीरे धीरे कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको पता चल रहा है कि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन उनको करना चाहिए, तो अब वो क्या, आप नहीं करोगे ना तो कंज्यूमर आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, वो आप डिमांड करेगा कि आपको सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। फिर क्या, टू ओवरकम लेबर प्रॉब्लम, कि लेबर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको लग रहा है वेजेस कम है, उनको लग रहा है उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसमें सही खाने को चीज नहीं मिल रही है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो ये सब भी प्रॉब्लम आपको देखनी है। ठीक है, फिर और क्या पूछते हैं ये आगे, अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिड नॉट इंस्टॉल एंटी पॉल्यूशन प्लांट, है ना, वो एंटी पॉल्यूशन प्लांट उन्होंने इंस्टॉल नहीं करा, एज अ रिजल्ट द manufacturing unit created air and water pollution and degraded the environment. Is the action of company ethical justify, ये ethical है क्या, नहीं ethical नहीं है। No, the company action is not justified as company is not fulfilling its social responsibility, मतलब कंपनी उसकी जो social responsibilities है वो fulfill नहीं कर रही है। It is the creating pollution which is not only unethical but unlawful also, वो क्या कर रही है, pollution create कर रही है, वो unethical तो है ही और unlawful भी है। और क्या पूछा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फेयरनेस क्रीम, वो क्या कर रही है, फेयरनेस क्रीम बना रही है यूजिंग सिंथेटिक, मतलब जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, केमिकल मिला मिला के वो फेयरनेस क्रीम बना रही है। बट कंपनी इज एडवर्टाइजिंग इट्स क्रीम एज हर्बल, पर एडवर्टाइजमेंट कैसा कर रही है कि हर्बल हर्बल है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो क्रीम है वो हर्बल है ना, नेचुरल उससे बनी है, जड़ी बूटियों से बनी है, इससे बनी है। कंपनी डिड नॉट मेंशन द इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैक, जो जिस चीज से बनी उसने पैक के ऊपर लिखा भी नहीं कहीं से बनी है। व्हाट वैल्यूज आर वायलेटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने क्या वैल्यूज वायलेट करी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट अनएथिकल बिहेवियर बाय चीटिंग कस्टमर्स, ना आप अनएथिकल बिहेवियर यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को चीट करते करते। वायलेटिंग रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नॉट गिविंग कंटेंट्स ऑन पैकिंग,
जो रूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी के गुड्स कैसे बने, वो आप उसको वायलेट कर रहे हो। अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन एडवर्टाइजिंग, अनफेयर और अनलॉफुल भी है कि यार आपने एडवर्टाइजमेंट में गलत बता रहे हो। फिर इसमें बस यही आपसे यही पूछेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, अनएथिकल है कि एथिकल है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के प्रति है, ये सब आपसे इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब क्या क्या टॉपिक पढ़े थे एक बार अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें सबसे पहला पढ़ा था अपन ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना। फिर उसमें केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्यों क्यों करनी चाहिए। फिर रियलिटी की असली में लोग क्यों करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या था कि थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, प्रेजेंस ऑफ लेबर मूवमेंट, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये सब अपन ने देखा था। फिर क्या था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप, एक एक ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर, फिर सप्लायर, गवर्नमेंट, अपने जो कम्युनिटी है वो, एम्प्लॉय, इन सब के बारे में अपन ने एक पढ़ा था। फिर क्या था बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, कि बिजनेस और इन्वायरमेंट मतलब पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि यार कॉज क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है पॉल्यूशन, तो बिजनेसमैन की वजह से हो रहा है। फिर वो नीड क्या है कि क्यों अपने को नीड है कि पॉल्यूशन कम करा जाए। फिर अपन ने पढ़ा कि बिजनेसमैन कैसे कर सकता है पॉल्यूशन कम, वो क्या स्टेप्स ले सकता है, इको फ्रेंडली मेथड यूज करे, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको पूरा ट्रीट करके साफ करके डिस्पोज करे, ये सब अपन ने उसमें देखा था। और फिर क्या था बिजनेस एथिक्स क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, किस किस को फॉलो करना चाहिए और डिफरेंट कैसे लॉस है, ये सब हमने पढ़ा था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो वो है एथिक्स वर्सेस लॉ, वो इंपॉर्टेंट है। फिर केस और रियलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन के बारे में आप ठीक है थोड़ा पढ़ो तो बेटर है, उसमें नीड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल ये आ सकता है थोड़ा सा। और बस फिर ये इंटरेस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये तो आपको मतलब आता ही अब तो यार कि कंज्यूमर को इनके अच्छा करना चाहिए बिजनेस को, ये तो ठीक है नॉर्मल आपके लिए। बस इस चैप्टर में इतना ही था, छोटा सा ही चैप्टर था, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट था, पर ठीक है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस अपना 6 चैप्टर यही खत्म होता है, कल से जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन 7 चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।